दोस्तों ये है सेव जिसे ज्यादातर लोग नमकीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेसन से बनी हुई ये सेव हम भारतीय लोगों का एक ऐसा स्नैक्स है जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि इसके सामने विदेशों के महंगे से महंगे स्नैक्स भी फीके पड़ जाते हैं, वो भी इसके टेस्ट की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि खाने में इतनी टेस्टी लगने वाली ये सेव हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या क्या खेल खेलती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये तो बेसन की बनी हुई है तो ज़्यादा नुकसान तो क्या ही करेगी, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे सेव के बारे में जो ना पैकेट पर लिखी होती है, ना दुकान वाला आपको बताएगा और ना ही ज़्यादातर लोग इसे सुनना पसंद करते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको एहसास होगा कि कहीं आप रोज रोज वही गलती तो नहीं कर रहे जो धीरे धीरे आपकी सेहत को अंदर से खोखला कर देगी। सेव के बारे में वो बातें जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों जब आप बेसन की सेव खाते हैं तो सबसे पहला झटका आपके पेट को ही लगता है। सेव दिखने में हल्की लगती है लेकिन असल में ये तेल, मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और डीप फ्राई प्रोसेस का भारी कॉम्बिनेशन होती है। पेट में जाते ही ये पचने में वक्त लगाती है, जिसकी वजह से गैस, पेट फूलना, जलन और भारीपन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई लोग इसे हल्की तकलीफ समझकर नजरअंदाज तो कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी परेशानियां आगे चलकर पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। अब बात करते हैं उस तेल की जिसमें सेव को तला जाता है। ज्यादातर सेव बार बार इस्तेमाल किए गए तेल में तलकर बनाई जाती है। ऐसा तेल शरीर में जाकर धीरे धीरे सूजन को बढ़ाता है। दोस्तों इसका असर बाहर से तो तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर से दिल की नलियों, लीवर और आंतों पर दबाव डलने लगता है। यही वजह है कि जो लोग रोज या बार बार सेव खाते हैं उन्हें बिना वजह थकान, सुस्ती और भारीपन महसूस होने लगता है। बेसन की सेव का असर ब्लड शुगर पर भी पड़ता है। सेव जल्दी पचने वाली कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, जिसे खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक से ऊपर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो महसूस होती है, लेकिन उसके बाद अचानक से थकावट और भूख लगने लगती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये उतार चढ़ाव और भी ज्यादा खतरनाक यानी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये शुगर कंट्रोल को बिगाड़ सकती है। अब जरा दिल की सेहत की बात कर लेते हैं। दोस्तों सेव में नमक की मात्रा अक्सर ज्यादा होती है। ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से हाई बीपी या दिल की समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए बेसन की सेव धीरे धीरे खतरे की घंटी बन सकती है। समस्या यह है कि नुकसान एक दिन में नहीं दिखेगा, बल्कि महीनों और सालों में जमा होता जाएगा धीरे धीरे करके। दोस्तों बेसन की सेव का एक बड़ा नुकसान वजन बढ़ने से भी होता है। सेव खाते वक्त पता ही नहीं चलता कि कब एक मुट्ठी 2 मुट्ठी बन गई और 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी। इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पेट भरने का एहसास नहीं होने देती। यही वजह है कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन साथ में सेव खा रहे होते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता और वो खुद को ही दोषी देने लगते हैं कि कुछ ना कुछ कमी उनके शरीर में ही होगी। अब बात आती है लीवर और आंतों पर पड़ने वाले इसके असर की। दोस्तों हमारे द्वारा बार बार सेव का सेवन करने से लीवर को फैट पचाने में ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फैटी लीवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आंतों में ये सेव धीरे धीरे खराब बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, जिससे लंबे टाइम में पाचन और इम्यूनिटी दोनों कमजोर पड़ सकते हैं। कई लोगों को ये भी पता नहीं कि बेसन की सेव स्किन पर भी असर डालती है। ज्यादा तला हुआ खाना और ऑयली खाना शरीर में अंदरूनी गर्मी और सूजन को बढ़ाता है, जिसका असर पिंपल्स, मुहासे और ऑयली स्किन के रूप में दिखते हैं। लोग बाहर से क्रीम तो लगा लेते हैं, लेकिन असली वजह प्लेट में पड़ी हुई होती है वो सेव, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर यह सब होता है। अब सबसे जरूरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या बेसन की सेव बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? सच्चाई ये है कि नुकसान सेव में ही नहीं बल्कि उसकी आदत में है। रोज रोज ज्यादा मात्रा में बिना सोचे समझे सेव खाना शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। त्योहार या कभी कभार थोड़ी मात्रा में खाना उतना नुकसानदायक नहीं होता है, कभी कभी खा सकते हो। लेकिन अगर सेव आपकी रोज की चाय का हिस्सा बन जाए, रोज डेली का हिस्सा बन जाए, रोज थोड़ा थोड़ा सेव अगर आप खा रहे हो तो ये एक चेतावनी है कि रोज इसको ना खाएं, कभी कभार चलता है। इसलिए अगली बार आप किसी सेव का पैकेट खोले या फिर बाजार से, दुकानों से ऐसे ही खुले कहीं से सेव ले ले तो सिर्फ उसका कुरकुरापन या उसका टेस्ट मत देखना, बल्कि ये भी सोचना कि आपके पेट, दिल, शुगर और वजन के साथ क्या क्या करेगा। क्योंकि सेहत एक दिन में नहीं बिगड़ती, लेकिन छोटी छोटी गलत आदतें मिलकर एक दिन बड़ा नुकसान कर देती है। अगर आप सच में अपनी सेहत को लेकर सीरियस है तो आज से ही ऐसी चीजों को रोज खाना बंद कर दे, कभी कभार खा लें, कंट्रोल में खा लें। तो यही थी मेरी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।